हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आज हम बात करने वाले हैं आरयूएचएस के सेकंड राउंड अलॉटमेंट लेटर की। जैसा कि बच्चों आप सभी को इंतजार है, मुझे भी उसी तरीके से इंतजार है कि आरयूएचएस ने अभी तक सेकंड राउंड का काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर अभी तक जारी नहीं किया है, जो कि आपका अलॉटमेंट लेटर 25 तारीख को जारी हो जाना चाहिए था और आज 27 तारीख हो चुकी है। अभी तक आरयूएचएस ने अपना सेकंड राउंड अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया है। यदि आप भी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। आरयूएचएस आप सर्च करेंगे, उसके बाद आप ruhsraj.org पर आप जाएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद में आपको एडमिशन 2024-25 पे जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये पेज खुलेगा। इसके ऊपर आपको बीएससी नर्सिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बीएससी नर्सिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पूरा पेज खुल जाएगा। यदि आप भी काउंसलिंग के लिए सर्च कर रहे हैं या चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर काउंसलिंग वाला टैब है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते से ही बच्चों इस प्रकार से ये पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और अभी भी हमारे सामने ये इंफॉर्मेशन लिखी आ रही है कि अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन शैल बी मेड अवेलेबल सून। तो बच्चों देखो, सीधी सी बात है कि आरयूएचएस ने सबसे पहले तो एग्जाम बहुत लेट करवाया, यानी कि जो एग्जाम आपका जून जुलाई में हो जाना चाहिए था वो आपका जून जुलाई के बाद में उस समय नहीं होके अगस्त में एग्जाम हुआ। उसके बाद बच्चों आपका रिजल्ट यदि टाइम पर उन्होंने पब्लिश कर दिया तो उसके बाद में उन्होंने फिर से काउंसलिंग में ढिलाई करी, यानी कि काउंसलिंग शुरू करने में उन्होंने लगभग 3 महीने का समय लगा दिया। जो काउंसलिंग हाथों हाथ अगस्त में ही शुरू हो जानी चाहिए थी वो अक्टूबर एंड में शुरू हुई और फर्स्ट अलॉटमेंट आपका आया नवंबर के अंदर। और अब पूरा नवंबर खत्म होने जा रहा है। जो अलॉटमेंट आपका 25 तारीख को जारी होना चाहिए था वो अभी तक जारी नहीं हुआ है और अभी भी ये नहीं बता सकते हैं कि क्यों नहीं जारी हो पा रहा है ना। आरयूएचएस ने लगातार इस तरीके से बच्चों के लिए एक हंसी खेल का बना दिया है इस चीज को, क्योंकि जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जो दूसरे एग्जाम्स हैं, उन सभी के अंदर एग्जाम्स हो चुके हैं। दूसरे स्टेट्स के अंदर सभी का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, सबकी काउंसलिंग पूरी हो गई है, सबकी क्लासेस जो है नर्सिंग की फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो गया है। परंतु यहां पर अभी तक राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी ये लोग काउंसलिंग समय पर पूरी नहीं करवा पा रहे हैं। हालांकि इसमें जो फायदा और नुकसान जो है बच्चों दोनों ही स्टूडेंट्स का ही होगा, क्योंकि जब तक आपकी काउंसलिंग खत्म नहीं होगी तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको एडमिशन लेना है या फिर आपको एक साल ड्रॉप करना है। और जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, जब तक आप अगले साल के लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे, तो जब तक आपके लिए एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि क्लैरिटी नहीं आ पाएगी कि आगे आपको किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने गोल्स को एस्टैब्लिश करना है। और वहीं पर यदि मैं बात करूं कि ये जो समय, जो 6 महीने का समय जो आरयूएचएस आपका खराब कर चुका है, उसके अंदर स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सपोज इस साल अगर आपको एडमिशन मिल भी जाता है और यदि आप आज से 4 साल बाद यदि आपका कोर्स कंप्लीट होता है और अगर आप टाइम पे भर्तियां नहीं भर पाते हैं सिर्फ इसी डिले के कारण, वहीं पर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे स्टेट्स के हैं उन्होंने समय रहते बच्चों अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा आज से 4 साल बाद, और वो समय पर सारी भर्तियों के फॉर्म भी भर पाएंगे, तो उसमें भी आगे समय का जो नुकसान है वो भी स्टूडेंट्स को ही, जो राजस्थान में एडमिशन ले रहे हैं उन्हीं को ही उठाना पड़ेगा। तो हालांकि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक आरयूएचएस ढिलाई दिखाता रहेगा, उन्हें जो है बच्चों अब कम से कम अब जाग जाना चाहिए और समय पर जो है बच्चों काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसीजर है दिसंबर के अंदर कंप्लीट करवा देना चाहिए। क्योंकि अगर इसी प्रकार से समय लगता रहा तो पिछले साल की तरह हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक भी आपकी काउंसलिंग चलती रहे, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर 25 तारीख को जारी होना था और रिपोर्टिंग जो थी बच्चों 26 तारीख से शुरू हो जानी थी, वो हालांकि अब तो हो नहीं सकती। तो अभी तक तो बच्चों आपका अलॉटमेंट लेटर ही जारी नहीं हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि सपोज करो कि आज लेट नाइट तक भी यदि आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाता है तो आगे आपकी डेट बढ़ाई जाएगी और ये 29 जो लास्ट डेट है उसको बढ़ाकर 30 या फिर 1 दिसंबर भी किया जा सकता है। परंतु ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आरयूएचएस की तरफ से नहीं आया है। हालांकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेजेस में जो है बच्चों धांधली होने के कारण या फिर इलीगल तरीके से कह सकते हैं कि उसमें एडमिशन करवाने के कारण आरयूएचएस को समय लग रहा है सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लेटर जारी करने में। परंतु जो भी हो, जो भी रीजन हो, हमें रीजन से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हमारा अलॉटमेंट लेटर कब आ रहा है, कब जारी किया जा रहा है और कब तक क्लैरिटी हमें मिलेगी। अगर कोई भी तरीके का ऐसा इशू आरयूएचएस फेस कर रहा है तो एटलीस्ट उन्हें स्टूडेंट्स को क्लैरिटी देनी चाहिए, जहां पर स्टूडेंट हर रोज हर दिन एक नई आस के साथ
वेबसाइट खोलेगा, उसको ये आस होगी कि क्या पता अब मेरा अलॉटमेंट लेटर आ जाए। वो पूरा दिन अपना खराब करेगा, ऑनलाइन देखता रहेगा, बार बार चेक करता रहेगा, कितना एंग्जाइटी के साथ उसका पूरा दिन निकलेगा। ये चीज RUHS समझने को तैयार नहीं है। हालांकि हमें भी यही चिंता है, यही फिक्र है कि जितना जल्दी अलॉटमेंट लेटर आ जाए, जितनी जल्दी क्लैरिटी मिल जाए, उतना ही अच्छा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट बच्चों। हमेशा की तरह मैं यही उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द आप सभी का अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाए, और मोस्टली आज रात को नहीं तो कल तक तो अब आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो ही जाना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चों मिलते रहेंगे आपके अपने चैनल पर उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।